Good morning to all of you. This is Neha here again with the new lecture. So, in our previous lecture, we had already discussed about classification of weeds, and we had already studied about some different parameters, classification of weeds in some different parameters. So आज हम क्लासिफिकेशन के लास्ट पैरामीटर डिस्कस करेंगे. ठीक है. So okay, without a much ado, let us start our today's topic, which is classification of weeds on the basis of relative position और preference also. ठीक है. हम पोजीशन के बेस पे क्लासिफिकेशन जो है वो देखेंगे. ठीक है. So now you see, based on the relative position and preference, classification on the based on the relative position and preference. ठीक है. So weeds have been categorized in 3 categories. Okay. So basically these are absolute weeds, rugs and relative weeds. ठीक है. So we take first and we take one by one. So what so based on the relative position, first one is absolute weeds and second one is relative weeds and third one is rows. ठीक है. So we take first one, absolute weeds. ठीक है. So क्या होता है, these are wild plants or weedy plants in nature and have no values as crops or any use to farmers under any circumstances. ठीक है. सो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि ऐसा जंगली पौधा या ऐसा वीड, ऐसा खरपतवार का पौधा जो हमारे एट द पॉइंट ऑफ फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, वैल्यू नहीं होती जिसकी, उस टाइप के जो वीड्स होते हैं, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्सोल्यूट वीड्स ऑल्सो. ठीक है. तो अगर आप किसी को एब्सोल्यूट वीड कह रहे हैं तो वो कहना सही नहीं होगा. ठीक है. तो ये क्या है, अगर आप ट्रू सेंस में देखें कि कोई भी वीड या कोई भी प्लांट जो है वो टोटली अनडिज़ायरेबल नहीं होता. ठीक है. पर लिटरेचर में क्या कह रहा है, दे विल बी कंसीडर्ड एज दे आर टोटली अनडिज़ायरेबल. ठीक है. तो एकदम अनडिज़ायरेबल कहना सही नहीं होगा. सो कुछ जो प्लांट हैं जो फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी वैल्यू नहीं है, उसको हम कम से कम वी कैन यूज़ एज अ फ्यूल ऑल्सो ना. तो हम उसको कम से कम जलाने के यूज़ कर सकते हैं, जलाने का यूज़ आ सकता है. ठीक है. तो किसी भी वाइल्ड प्लांट को ऑब्सोल्यूट कहना सही नहीं होगा. पर लिटरेचर में क्या बोला गया है कि दे विल बी कंसीडर्ड एज अ अनडिज़ायरेबल अनवांटेड प्लांट ऑल्सो. ठीक है. ओके. सो वी हैव सम एग्जाम्पल इज पॉलीपोगान एंड रूमेक्स स्पीसीज. ठीक है. तो पॉलीपोगान और रूमेक्स स्पीसीज के जो वीड्स हैं वो अनडिज़ायरेबल होते हैं. मतलब अनडिज़ायरेबल मतलब उनका कोई यूज़ नहीं होता, तो उनको कुछ भी यूज़ नहीं होता, वो पूरे जंगली प्लांट होते हैं. ठीक है. तो इस स्पीसीज़ के जो प्लांट हैं, वीड्स हैं, उनको ऑब्सोल्यूट वीड की कैटेगरी के अंडर में रखा गया है. ओके. सो देन आफ्टर relative weeds. ठीक है. These are not weeds in nature, but because of their sudden appearance or relative presence with certain crop of prime importance are treated as weed in a strict sense relative to that situation only. ठीक है. तो ये क्या है, इस टाइप के जो वीड्स होते हैं वो क्या है, वीड्स नहीं होते, दे आर नॉट अ ट्रू वीड्स. ठीक है. वो एक कोई ट्रू सही में वीड है जिनका कोई यूज़ नहीं है, ऐसा कहना सही नहीं होगा. ठीक है. क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमने आपका जो फार्मर है या आप हैं वो अपने फील्ड में कोई क्रॉप प्लांट उगाए हैं. ठीक है. जैसे आपने वीट का, गेहूं का पौधा लिया हुआ है. ठीक है. अब गेहूं के पौधे में क्या होता है, मस्टर्ड उगाता है. ठीक है. सो दे विल बी कंसिडर्ड एज वीट प्लांट फॉर मस्टर्ड क्रॉप. ठीक है. पर एज सच क्या होता है, वो क्रॉप है ना. अगर आप मस्टर्ड को एज सच आप एक कोर क्रॉप के रूप में लें तो वो क्रॉप होगा. पर क्या होता है, वीट के फील्ड पे अगर वो उग आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो उस फील्ड के लिए एज सच क्या होता है, वीट होता है. ठीक है. खरपतवार का पौधा होता है.
ठीक है। सो क्या करते हैं हम उसको, अनवांटेड अनडिज़ायरेबल होता है, इसलिए हम उसको वीट की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, क्यों रख देते हैं, क्योंकि वीट हमने क्या चाहा था, उस फील्ड पे वीट का पौधा चाहिए था, और कुछ हमें मस्टर्ड के भी पौधे नज़र आने लग गए, तो मस्टर्ड को एज सच दैट विल बी कंसिडर्ड एज वीट। ठीक है, तो वीट की कैटेगरी में हम उसे रखते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो एग्जाम्पल है, मस्टर्ड इज अ वीड इन वीट फील्ड एंड मेज इन सेम एज सोरगम फील्ड। ठीक है, सोरगम के फील्ड में क्या होता है, मेज उगाता है, तो उस टाइप के कंडीशन पे, उस सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको वीट के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव वेट्स। सो मूविंग ऑन, रोक्स। ठीक है, रोक्स क्या होता है, ऑफ टाइप प्लांट कह सकते हैं आप रोक्स को। ठीक है, ऑफ टाइप प्लांट मतलब क्या है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। फ्यू प्लांट्स ऑफ अ वेराइटी ऑफ अ क्रॉप ग्रोइंग हियर एंड देयर इन अ स्कैटर्ड मैनर इन अनदर वेराइटी ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस एंड प्रेफरेबली ग्रोन फॉर अ सिचुएशन और ट्रीटेड एज रोक्स। ठीक है, ऐसे प्लांट जो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या है, ऑफ टाइप प्लांट हैं। ठीक है, तो उस टाइप के जो प्लांट होते हैं या वैरायटी होती है जिनका प्राइम इम्पॉर्टेंट उस सिचुएशन के लिए नहीं होता है, ठीक है, उसको हम रोक्स के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपने गेहूं का HD2329 वैरायटी जो है वो लगाया हुआ है। ठीक है, तो SC2329 जो है वो आपका एक वीट का क्रॉप का वैरायटी है, आपने वो चाहा है उस फील्ड पे, पर क्या हो गया, कुछ वैरायटी एज सच क्या हो गया, एस उसके जैसे नहीं दिखते, HD2329 वैरायटी की जैसे नहीं दिखते, पर वो वीट का ही प्लांट है, एज सच वो वीट का ही प्लांट है, पर उसके जैसे उसके लीव्स नहीं हैं, कुछ अलग टाइप के लीव्स हैं, जो कि क्या है, HD2285 वैरायटी का पौधा है जो उग आया है आपके फील्ड पे। ठीक है, तो उस सिचुएशन के लिए, उस कंडीशन के लिए जो वो HD2285 जो है वो क्या कहलाएगा, वीट कहलाएगा। तो इस टाइप के वीट को हम रोक्स के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इसे क्या कहते हैं, ऑफ टाइप प्लांट भी कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से दैट। ठीक है, ओके, यू गॉट द सेंस। ओके, मूविंग ऑन। Okay, the last classification of weeds is on the basis of nature of the competition or nutritional habits. ठीक है, so क्या होता है, we have you can say we have divided weeds in two categories. ठीक है, first one is autotrophs and second one is heterotrophs, and autotroph is also known as non-parasites and heterotroph is also known as parasites. ठीक है, you can parasitic also say that. And then further heterotroph have been divided by two categories. ठीक है, first one is root parasites and the second one is shoot parasite. ठीक है, so moving on. Okay, we take first one autotrophs. ठीक है, you can also say non parasitic weeds. ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी में भी ये हमने डिटेल से पढ़ा था, पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन एंड न्यूट्रिशनल हैबिट में भी इसका जिक्र होता है। तो ये कभी भी पर्टिकुलर इसी क्लासिफिकेशन के इसी सेक्शन को पूछ लेगा, इसी पैरामीटर को पूछ लेगा, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसको अलग तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो वी टेक फर्स्ट वन ऑटोट्रॉफ्स, दैट इज नॉन पैरासिटिक weed also. So they produce their own foods by themselves and do not depend upon other for food. ठीक है, मैंने पहले ही बताया है कि ऐसे जो पौधे हैं जो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस से या
अपना फूड जो है अपने लिए खुद तैयार कर लेते हैं। तो इस टाइप के जो वीड्स होते हैं उनको नॉन पैरासाइट वीड्स की कैटेगरी में रखते हैं। सो लोबियम जो है, लोबियम टेमुलेंटम जो वीट का प्लांट है जो अपना खुद ही भोजन तैयार कर लेता है, तो उस टाइप का वीड है जो ऑटोट्रॉफ या नॉन पैरासाइट वीड्स की कैटेगरी में आता है। वैसे ही अवेना सताइवा, फैलरी स्माइलर, कॉमिलिना बेंगालेंसिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो अपने आसपास आप जितने भी ग्रीन लीव्स देखेंगे वीड्स में, जो अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद बना लेते हैं, खुद तैयार कर लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो अनदर वन इज हेट्रोट्रॉफ्स इज पैरासाइट्स। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप से ही समझ आ रहा है, पैरासाइट से ही समझ आ रहा है। होस्ट प्लांट, जो पैरासाइट से क्या समझ आ रहा है, होस्ट जो अपना फूड नहीं बना पाते और किसी होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाते, फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते और किसी अपने फूड के लिए किसी होस्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं, तो उस टाइप के जो वीड्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ एंड देयरफॉर रिमेन डिपेंडेंट अपॉन क्रॉप्स अदर फॉर फूड अनलाइक द ऑटोट्रॉप वीड्स। ठीक है, किस प्रकार ये उस टाइप के नहीं होते ऑटोट्रॉप्स, जिस प्रकार ऑटोट्रॉप्स वीड्स क्या होते हैं, अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, अपना फूड खुद तैयार नहीं कर पाते। सो ठीक है, दीज वीड्स अफेक्टेड द क्रॉप ग्रोथ डायरेक्टली बाय शेयरिंग, टेकिंग अवे फूड फ्रॉम द क्रॉप। क्या करते हैं, ये कंपटीशन करते हैं फूड के लिए, कंपटीशन तो करते हैं। अब वो उन पे डिपेंडेंट होते हैं होस्ट प्लांट पे, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने बताया था आपको पहले ही कि सॉइल के लिए, मॉइस्चर के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए, बहुत सारे जो एसेंशियल एलिमेंट हैं जो हमारे क्रॉप प्लांट के लिए, सो उससे ये इस टाइप के जो वीट होते हैं वो कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, इनका प्रिकॉशन करना, इनको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो ठीक है, एंड देन हेट्रोट्रॉप्स इज फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज ऑल्सो। First one is root parasite and second one is shoot parasites. ठीक है, further root parasites have been classified to more categories. ठीक है, first one is total या hollow root parasite you can say that, and partial या hemi root parasite. ठीक है, similarly shoot parasite have been classified in two categories. First one total hollow shoot parasite and partial hemi shoot parasite only. ठीक है, okay, moving on. Okay, so we discussed in root parasite. What is root parasite? ठीक है, so total hollow root parasite से समझ आ रहा है कि जो भी वीट होंगे वो क्या करते होंगे, रूट से अपना भोजन लेते होंगे, क्रॉप प्लांट के रूट पे डिपेंडेंट होते हैं, जो रूट पे डिपेंड होते हैं और उनसे अपना फूड जो रहता है वो लेते हैं, वो उस टाइप के जो पैरासाइट्स होते हैं वो रूट पैरासाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब रूट्स पैरासाइट को फर्दर डिवाइड किया है दो भाग में। ठीक है, टोटल हॉलो रूट पैरासाइट क्या होता है हम देखते हैं। दे टेक अवे फूड फ्रॉम द होस्ट रूट्स एंड डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ गैदरिंग फूड। ठीक है, इनके पास कोई और जरिया नहीं होता अपना भोजन बनाने का, ये पूरा फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। किस पे डिपेंड होते हैं, होस्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, इसलिए इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कह सकते हैं क्योंकि ये फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपना इनको फूड बनाने का कोई भी जरिया नहीं होता। ठीक है, स्पेशली ऑरोबैंकी स्पीसीज के जो प्लांट होते हैं वो फेमस है हॉलो रूट पैरासाइट के रूप में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल ऑरोबैंकी स्पीसीज के, जो किस पे डिपेंडेंट होता है, टोबैको क्रॉप पे। टोबैको का जो क्रॉप होता है, तंबाकू का जो पौधा होता है, उस पे डिपेंड होता है ऑरोबैंकी स्पीसीज का। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रूट पैरासाइट है जो टोबैको प्लांट पे डिपेंड होता है, या कभी पूछा जाएगा कि ऑरोबैंकी स्पीसीज का जो वीड है वो किस टाइप का वीड है, तो किस टाइप का वीड है, रूट पैरासाइट में आता है, होलो रूट पैरासाइट है। तो ये सारी चीज़ें
क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो वो ओरोबैंकिस स्पीसीज़ का जो वीड है वो टोबैको पे, टोमेटो पे और चिकपी पे, मस्टर्ड पे, ये सब पे डिपेंड होता है, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन। ओके, हेट्रोट्रोप्स पैरासाइट जो होते हैं वो रूट पैरासाइट्स, ठीक है। अब जो हमने क्या पढ़ा इससे पहले, ऑटो पैरासाइट जो क्या होते हैं, ऑटो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो जो पूरा डिपेंड होते हैं, ठीक है, अपना फूड नहीं बना सकते, पूरा डिपेंड होते हैं, वो होते हैं हेट्रोपैरासाइट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेट्रोपैरासाइट में रूट पैरासाइट्स का फर्स्ट सेकेंड कैटेगरी पार्शियल, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि पूरी तरह, पार्शियल यानी समझते हैं आधा, जो आधा अपना फूड खुद बना लेता हो, ठीक है। हाफ फूड इनिशियली दे डिपेंड अपॉन द होस्ट रूट फॉर देयर फूड एंड सर्वाइवल सब टेरेन एंड अंडरग्राउंड स्टेज इन केस ऑफ स्ट्रीगा, ठीक है। स्ट्रीगा के केस में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि वो अपना फूड के लिए फुल्ली डिपेंडेंट होता है, पर आफ्टर द सम टाइम, बट लेटर आफ्टर द एमरजेंस के बाद क्या होता है कि वो सॉइल से अपना फूड बना सकते हैं, सो ठीक है। दे आर उनके पास ग्रीन लीव्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल के ज़रिए फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया चलती है, पूरी प्रोसेस उसका चलता है, और वो कई बार ऐसा होता है कि अपना फूड जो होता है वो बना भी लेते हैं, तो वो पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। आफ्टर द इमरजेंस दे कैन प्रोड्यूस द फूड, ठीक है, पर इमरजेंस के पहले जो होता है वो पार्शियली जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए होस्ट प्लांट पे, ठीक है। तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है स्ट्रीगा हार्मोन्थिका, ठीक है। स्ट्रीगा हार्मोन्थिका जो है वो इस टाइप का वीड है जो आपके शूट पैरासाइट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। वैसे ही क्या बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज हेट्रोपैरासाइट्स वीड्स में शूट पैरासाइट क्या होता है, ठीक है। शूट पैरासाइट्स क्या होता है, तो टोटल शूट्स पैरासाइट्स क्या होता है, ठीक है, जो पूरी तरीके से सिमिलरली क्या होगा, जो रूट पैरासाइट्स था जो पूरी तरीके से आपको टोटली जो आपके डिपेंडेंट था फूड के लिए, सिमिलरली क्या होता है जो शूट पे डिपेंड होता है, तने पे डिपेंड होता है, दे टेक अवे फूड फ्रॉम द होस्ट शूट या स्टेम से जो अपना फूड लेता है। रूट पैरासाइट में क्या हो रहा था, वो रूट से अपना फूड ले रहा था, ठीक है। तो इनको हम उनको क्या बोलते थे हम, ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट बोलते थे, और इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लिगेट शूट पैरासाइट, ठीक है। उसके एग्जाम्पल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कस्कुटा कैम्पेस्ट्रिस जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे ही आप बोल सकते हैं कस्कुटा चाइनेंसिस, कस्कुटा एपिलिनियम, ठीक है। अल्फा 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 क्या होता है, लूसन को हम अल्फा अल्फा कहते हैं। नाइगर, तो नाइगर भी एक टाइप का पौधा है, क्रॉप प्लांट है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। नाइगर भी एक टाइप का क्रॉप प्लांट है, जो हम आगे आप क्रॉप प्रोडक्शन पे में भी पढ़ेंगे वो चीज़, ठीक है। लिंसीड, लिंसीड मतलब अलसी, जो अलसी का जो पौधा होता है वो जो उस पर डिपेंड होते हैं। कस्कुटा स्पीसीज, कस्कुटा चाइनेंसिस जो होते हैं वो लिंसीड पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। कस्कुटा कैम्पेस्ट्रिस जो होते हैं वो अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा मतलब लूसन पे डिपेंडेंट होते हैं, और कस्कुटा क्या बोलते हैं इपिलियम जो होते हैं वो नाइजर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का ये क्रॉप का प्लांट है। पार्शियल सिमिलरली क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था रूट पैरासाइट्स होते हैं, पार्शियल रूट पैरासाइट्स होते हैं, वैसे ही पार्शियल सूट पैरासाइट होते हैं, जो अपना फूड जो होता है कई कंडीशन में एमरजेंस के बाद अपना फूड जो है ग्रीन लीव्स के जरिए, क्लोरोफिल के जरिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए बना लेते हैं, और इमरजेंस के पहले वो किसी होस्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो वीड्स होते हैं वो शूट्स पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो वी हैव सम एग्जाम्पल्स which is Loranthus longiflorus is a green color plant, ठीक है। Loranthus longiflorus जो है वो ग्रीन कलर का प्लांट होता है, ग्रीन लीव्स होते हैं उसके, और इट डिपेंड्स ऑन द मैंगो एंड अदर ट्री, अदर फ्रूट्स के जो ट्री होंगे, गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, इस टाइप पे जो डिपेंड होते हैं वो लोरेंथस स्पीसीज के वीड्स होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से कैसी था फिलीफॉर्मिस जो होते हैं वो ऑरेंज पे, यूकेलिप्टस
जैसे बड़े बड़े पेड़ पे डिपेंड होते हैं, वृक्ष पे डिपेंड होते हैं, तो इस टाइप के वेट्स हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू. टिल देन बी सेफ. थैंक यू.